तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब वॉयन पहली बार क्वीन वीडियो के साथ शॉपिंग पे जाता है। असल में एक तरीके की शॉपिंग तो नहीं होती, क्योंकि वॉयन एक ट्रेड पे जा रहा होता है जो बहुत ही बड़ी ट्रेडिंग की जगह होती है, और वहाँ पे ना पूरे डॉक्यू कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग आते हैं वहाँ पर। वैसे भी वॉयन का फर्क हो जाता है, क्योंकि इस टाइम तक क्वीन वीडियो और वॉयन की शादी हो जाती है और क्वीन वीडियो जो भी कहती है वॉयन से ले देता था वहाँ पर जाकर। लेकिन वॉयन सिर्फ क्वीन वीडियो को भी शॉपिंग नहीं करवाता, वो लीडर डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर उसको भी कुछ चीजें लेकर देता है बहुत जो कीमती होती है उसकी कल्टीवेशन के लिए। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और वॉयन होता है वो ना चुप चुप करके मास्टर के साथ ना कई जगह जा रहा होता है। फिर वॉयन कहता है कि मैं अभी अभी कमरे से निकला और मैंने छोटी फॉ को भी फुलवा दिए काइलन के साथ। ये सुनकर मास्टर कहते हैं फिर तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो साथ चलने की जिद करेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जगह बच्चों की जाने की नहीं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर वॉयन कहता है कि हाँ, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। और फिर वॉयन मास्टर की तरफ घूर के देख कर कहता है वैसे उसको आपने ही बिगाड़ा हुआ है सारा, आप उसकी हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। ये सुनकर मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वॉयन टपली पे एक बजाता है और कहता है कि अगर तूने मेरी छोटी स्टूडेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो फिर देख लियो, तेरे पास अच्छा नहीं होगा। और फिर वो दोनों चुप चुप करके वहां से निकलने ही लगता है, लेकिन अचानक से पीछे से आवाज आ जाती है क्वीन मेडुसा की, और ये सुनकर वॉयन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि काइलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और क्वीन मेडुसा तेजी से आगे आती है और वॉयन का तेजी से हाथ पकड़ कहती है कि अच्छा, तो तुम उस छोटी बच्ची को फिर से मेरे सर पे डाल कर जा रहे हो। और कहते हैं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वॉयन कहता है कि अगर तुम साथ चलोगे तो फिर पीछे वाव को कौन संभालेगा। ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहते हैं कि फैंग व वुनवे से मैंने बात कर ली, उन्होंने कहा कि वो वाव को पीछे देख लेंगे। फैंग व वुनवे वो है जो मास्टर यानो के बहुत ही अच्छे दोस्त है और वो भी छोटी वाव को अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। फिर वहाँ पर लीडर साइड डॉक्टर आ जाते हैं जो क्वीन मेडुसा को देखते हैं कि वॉयन के साथ जाने की जिद कर रही है और वो भी उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लग जाते हैं। फिर वॉयन कहता है कि अगर इससे पेरेंट की लड़ाई शुरू हो मैं इन दोनों को ही ले चलता हूँ, और वो दोनों को तेजी से हाथ पकड़ के तेजी से उड़ के चला जाता है। और मास्टर यानो कहता है कि ये लड़का वाकई बड़ी बुरी तरह फंसा पड़ा है। फिर वॉयन का ग्रुप होता है वो ट्रेड फेस्टिवल वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें होती है, यहाँ तक कि टायर रेट्स की पिल भी बाहर पड़ी होती है। फिर वॉयन कहता है क्या इनको कोई लूटता नहीं है। वॉयन की जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा यहाँ पर ना एक 2 शैंग लेवल का वॉरियर है, वो हिफाजत कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी लूट मार नहीं करता। और दूसरी बड़ी बात है कि इस जगह को ना सारे बड़े बड़े क्लैन के लोग होते हैं ना, वो बचाते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है इस जगह को, इस वजह से यहाँ पे कोई भी लूट मार नहीं करेगा। फिर वॉयन क्वीन मेडुसा का हाथ पकड़ता है और उसको अंदर लेकर चला जाता है बाजार के बहुत ही अंदर, और वहाँ पर जाके वो लोग शॉपिंग करने लगते हैं थोड़ी बहुत। फिर वॉयन देखता है क्वीन मेडुसा की नजरों को, वो ना एक जगह ना एक बूढ़ा बैठा होता है, वहाँ पर ना उसके सामने एक स्टोन पड़ा होता है, उसको बार बार घूर घूर के देख रही होती है। फिर वॉयन उस स्टोन को जरा करीब से जाकर देखता है तो वो 7 कलर स्टोन होता है। और फिर वॉयन जाहिर सी बात है क्वीन मेडुसा का शौहर होता है, क्योंकि शादी तो करीब बैठा होता है, उसको पता चल जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो खरीदना चाहती है उसको। फिर वॉयन क्वीन मेडुसा का हाथ पकड़ के उसको उधर ले जाता है और उस बुढ़े आदमी कहता है कि तू इस स्टोन के बदले में क्या लेगा। फिर वो बुढ़ा वॉयन को देख कर जरा आकड़ से बोलता है कि टायर 8 की पिल जिसके ऊपर 3 कलर लाइटनिंग हो। ये सुनकर वॉयन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, वो कहता है कि वो बुढ़े जरा देख कर ट्रेडिंग कर, ये जो स्टोन है ना वो सिर्फ नेक लोगों के लिए ही काम आता है, ये आम बंदों के लिए फारिग ही है, तो तू इस स्टोन के लिए इतना ज्यादा क्यों मांग रहा है। ये बुनकर बुढ़ा कहता है अगर लेना तो ले, वरना खिफा वो रास्ता जाने का। ये बुनकर वॉयन को गुस्सा तो आने लग जाता है, मगर वो अपने आप को फिर भी कंट्रोल में रखता है और वो फिर भी बुढ़े के साथ बार्गिंग करने लग जाता है और उससे कम करवाने की कोशिश करता है। मगर वो बुढ़ा तो भाई कोई जिद्दी होता है, वो कहता है कि मैं 1 टका भी कम नहीं करता। फिर नीचे से कोई मेडुसा वॉयन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे ये चाहिए, और उसके हाथ पे लिखने लग जाती है इसको खरीद लो। ये सुनकर वॉयन फिर चुप कर जाता है, उसको पता है कि कोई मेडुसा वैसे बहुत अक्लमंद है, वो ऐसे थोड़ी मुझे कह रही है कि इसको खरीद लो चाहे जितना मर्जी महंगा है। फिर वॉयन अपनी अंगूठी के अंदर टायर रेट की 2 पिलें निकालते हैं जिसके ऊपर 3 कलर लाइटनिंग होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, और वो बुढ़े की तरफ उन पिलों को फेंक देता है और वो जो पत्थर होता है उसको उठा के वहां से चला जाता है कोई मेडुसा का हाथ पकड़ के। फिर वो बुढ़ा कहता है कि लगता है कि मैंने इस लड़के को लूट लिया आज अच्छी तरह, और पीछे बैठ के शैतानी वाली मुस्कुराहट निकालने बैठ जाता है। और फिर आगे जाके वॉयन वो जो पत्थर होता है उसको क्वीन मेडुसा को दे देता है। फिर क्वीन मेडुसा पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और वॉयन की तरफ मुस्कुरा के देखने लग जाती है। फिर वॉयन उसकी ये हरकत देखकर वो भी खुश हो जाता है और उसका हाथ टाइट करके पकड़ लेता है, और फिर क्वीन मेडुसा अपने हाथ से थोड़ा सा काटती है, उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, और वो जो अपना खून होता है उस पत्थर के ऊपर डाल देती है जो 7 कलर का जो पत्थर होता है, और वो जो 7 कलर का जो पत्थर होता है वो अचानक से 8 कलर में बदल जाता है। ये देखकर वॉयन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ। फिर क्वीन मेडुसा कहती है अगर एक जगह पे ना कई सारे हेवलिंग फॉलिंग पाइथन मर जाए ना 7 कलर के, तो वहां पर ये 7 कलर का हेवलिंग फॉलिंग पत्थर आता है, और कहते हैं कि अगर कई सालों से ज्यादा यानी बहुत ही ज्यादा हेवलिंग फॉलिंग पाइथन मर जाए ना तो वहां पर 8 या 9 कलर का पत्थर आता है, और कहते हैं लेकिन ये वाला 8 कलर का है। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि लगता है कि अब उस बुड्ढे को खून की उल्टी आने लग जाएंगे अगर उसको ये बात पता चल गई कि ये 8 कलर का हेवलिंग फॉलिंग पत्थर है। लेकिन वॉयन तो हमारा होता ही शुरू से लालची, कहते हैं काश ये 9 कलर का हेवलिंग फॉलिंग पत्थर होता तो तुम्हारी पावर बहुत अच्छे से फिट बढ़ती। फिर वॉयन अपनी दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ता है और उनको अंदर लेकर चला जाता है जो ट्रेनिंग की जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी ट्रेड होने वाली होती है। लेकिन अचानक फिर जो पत्थर होता है ना उसके ऊपर एक दूसरी लाइन भी बनने लग जाती है, यानी वो 9 कलर का पत्थर होता है। लेकिन ये जो होता है ना इसको क्वीन मेडुसा और वॉयन में कोई भी नहीं देखता, क्योंकि क्वीन मेडुसा को अपनी रिंग में रख देती है। फिर वो अंदर जाते हैं और वहाँ पर ना
बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही होती है, यानी बहुत सारे बंदे अपने अपने दाव लगा रहे होते हैं, लेकिन वायान कुन में किसी से भी इंटरेस्ट नहीं आता। वो चुपचाप बैठा रहता है और देखता रहता है। लेकिन अचानक से ना वहाँ पर ना पॉइजनस बुक आ जाते हैं, जिसमें ना दुनिया के हर तरह के पॉइजनस के इलाज के बारे में और उनको सीखने के बारे में तरकीबें लिखी हुई होती है। और जब उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो फिर वायान खड़ा होकर उसको देखने लग जाता है। जो पॉइजनस बुक का जो रेट होता है ना, उसमें उनको देनी होगी 8 टायर 8 की एक पील, लेकिन उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो बुक होती है वो सिर्फ उन लोगों के काम है जो पॉइजनस में बहुत अच्छे, और वहाँ पे कोई भी जो है पॉइजनस के लिए काम नहीं करता है, यानी किसी की भी पॉइजनस वाली दवा क्यों नहीं है। फिर वायान खड़ा होता है और फौरन से कहता है कि इस बुक को मैंने खरीद लिया, और वहाँ पर सारे चुपचाप बैठ रहते हैं। और फिर वायान को बुक मिल जाती है। फिर वायान वो बुक होती है वो लिटरफाई डॉक्टर को दे देता है, और ये देखकर जो लिटरफाई डॉक्टर थे वो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है, और वो काइलन को वो वाली बुक दिखाने लग जाती है। ये देखकर क्वीन ब्लू सब गुस्सा आ जाता है और वो वायान के हाथ पे जरा कफ के पकड़ लेती है। ये देखकर वायान फिर से चुपचाप बैठ जाता है, और यहीं पर ही हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं और किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें, फिर मैं उस पर भी आपको बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूँ एक बिल्कुल न्यू वीडियो में।